नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। मात्र कुछ ही घंटे रह गए हैं चुनाव परिणाम के लिए और प्रक्रिया पूरी 1 महीने के अंदर पूरी हो गई। 2708 मतदान केंद्र थे जिसमें 25,46,458 लोगों को मतदान करना था। मतदाता की जो लिस्ट थी 27 25,46,458, जिसमें से सर्वाधिक मतदान पूरे महाराष्ट्र के रिकॉर्ड में अभी तक के जो हुआ है सर्वाधिक है आज तक जितने भी हुए। और आज दिन भर से सारी तैयारियां चल रही है। लोकशाही भवन में अमरावती में बडनेरा और अमरावती के दोनों के वहां पे काउंटिंग होनी है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएंगी। दोपहर को आ दोपहर को 2 बजे तक परिणाम आने की संभावना। आज हमारे वहाँ पे प्रतिनिधि ने लोकशाही भवन से पूरा वहाँ का जायजा लिया कि किस प्रकार टेबल लगे हुए। 14 टेबल लगे हुए हैं अमरावती के लिए और बडनेरा के लिए भी 14 टेबल लगे हुए हैं, जिसमें 25-25 फेरी दोनों में होनी है। क्योंकि 348 मतदान केंद्र थे बडनेरा के और 345 मतदान केंद्र थे अमरावती के, तो एक टाइम पे 14 मत पेटियां खोली जाएंगी और ये मत पेटियां बूथ नंबर 1 यानी नवसारी से शुरू होकर यह पूरे बूथ तक जाएगी और 14 राउंड यानी 14 टेबल रखे हुए, इसलिए एक इसमें जो काउंटिंग है इसको 25 राउंड लगेंगे पूरे के 25 फेरी। एक फेरी को करीब करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो 25 फेरी को 8 घंटे में चुनाव परिणाम आने की संभावना। 8 और 8 16 यानी 2 से 4, यदि बहुत स्पीड से किया तो 2 बजे तक, नहीं तो 4 बजे तक पूरे रुझान क्लियर हो जाएंगे और फाइनल 6 से 7 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना कल अमरावती और बडनेरा। साथ ही बाकी भी जो 8 मतदान केंद्र है, मेरे साथ में परिमल खा भी है। 8 मतदान केंद्र धामनगांव, बडनेरा, अमरावती, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट, अचलपुर और मोर्शी, टोटल मिला के 2708 मतदान केंद्र थे जो 112 टेबल पर इनकी मौजनी होंगी। सब जगह अलग अलग। बडनेरा और अमरावती का सिर्फ अमरावती लोकशाही भवन में, बाकी सब जहाँ मतदान है उसी तहसील के कार्यालय में वहां पे मतदान होंगे। सबके अलग अलग जगह यहाँ पे इन्होंने चुनी हुई है। 14-14 सभी में फेरिया, सभी जितने भी वहां पे 14-14 ईवीएम हर स्टेशन पे रखे हुए वहां पे परिमल। और सबसे ज्यादा फेरी धामनगांव रेलवे की है क्योंकि वहां पे 378 मतदान केंद्र थे और सबसे कम फेरी तिवसा, अचलपुर, मोर्शी, यहाँ पे कम मतदान केंद्र होने की वजह से यहाँ पे फेरी कम है। अब चुनाव परिणाम कल दोपहर तक 2 बजे तक आने की संभावना है। दिन भर आज सभी का पूरी तैयारियों में लगा रहा। हर जितने भी उम्मीदवार थे सब ने अपने जो प्रतिनिधि जाने वाले उनके ट्रेनिंग कैंप रखे थे। आज 1 से 1.5 से 2 घंटे तक, कुछ ने 1 घंटा, कोई ने 2 घंटे, तो किसी ने 3 घंटे तक की ट्रेनिंग देकर पूरे अपनी टीम को ट्रेन किया कि वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार मशीन खोले जाएंगे, मशीन खोलते समय क्या चेक करना है, मशीन को पैक करते समय चेक क्या करना है। क्योंकि जब होती है मशीन, जो वहाँ पे प्रतिनिधि था उसकी साइन रहती है, वो साइन बराबर चेक करना है। वो चेक करने के बाद में सारे जो प्रतिनिधि होते हैं इनके, उनके सामने मशीन खोली जाती है और निश्चित रूप से ईवीएम मशीन है, सिंगल क्लिक पे सारा उसमें आंकड़ा आता है। वो आंकड़ा लिखना है, उसमें सारे वोट्स आएंगे मशीन के ऊपर कि इसको कितना, इसको कितना, किसको कितना, हर मशीन का अलग 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 होगा और वो सारी लिस्ट बनकर वो वहाँ पे सेंट्रलाइज जो होती है टेबल के ऊपर जाती है और सारी मशीन 14 के 14 फेरी का फिर एक साथ में रिजल्ट आता है। पहला रिजल्ट करीब करीब 8 बजे यदि काउंटिंग चालू होती है तो पहले सबसे पहले जो रिजल्ट होने वाले हैं वो बैलेट जिस पेपर बैलेट के, पेपर के हो पोस्टर गए। बैलेट के पेपर के। क्या लगता है किस प्रकार प्रोसेस चलेगी सारी की सारी और कितनी देर में रिजल्ट आएंगे? जैसे हम तक 2 से 4 बजे देखिए तक का रुझान लग रहा मुझे है। लगता है रुझान ये 11:30 12 बजे तक एक रुझान एक एक अगर बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर कहीं नहीं हो,
तो अगर वन साइड चलेगी या कुछ चलेगी तो मुझे लगता है 11-12 बजे तक एक नहीं, अच्छा एक कांटे ऐसा। की टक्कर भी रही तो जो हाँ, वोटिंग मैं जो वही होता कह रहा हूँ है ना कि अगर वोटिंग जैसे चलते था। वोटिंग मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यानी रुझान आना शुरू हो जाएगा, रुझान 8 साढ़े 8 बजे से आ जाएगा और 11 साढ़े 11 12 बजे तक मुझे लगता है एक यानी एक डिसीजन मेकिंग पर आ जाएगी कि कब अब क्या होगा। नहीं, ये थोड़ा-सा अमरावती के बारे में इसलिए नहीं कह सकते कि कई जगह यहाँ पे यानी वोटिंग जो यहाँ पे अमरावती में अभी हमने कल देखा है, 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार खड़े, 4 मुख्य धारा में है, जैसे 2 एक भाजपा से यानी भाजपा की युति से, भाजपा के समर्थन से, महायुति से सुलभा खोड़के और सीधे-सीधे कांग्रेस से सुनील देशमुख और साथ में बागी के रूप में जगदीश गुप्ता और उधर अलीम पटेल और मनसे से है पप्पू पाटिल। ये 5 उम्मीदवार जो अभी गिनती में आमने-सामने दिख रहे हैं, हालाँकि इरफान भी है मुस्लिम लीग से लेकिन अंत समय में उन्होंने सारा का सारा मुझे लगता है कि वहाँ पे यानी अब उन्होंने की बार मुस्लिम आमदार आमदार का का नारा हाँ। चला और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केटली ज्यादा चली ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई। क्या लगता है ये जो आपने अभी कहा था कि जो 11 बजे तक क्लियर हो जाए क्योंकि यार देखिए ना नहीं 11 बजे तक मैंने कहा रुझान आ जाएगी कि किस तरफ अलग-अलग जा रहा है। क्षेत्र में अलग-अलग जी, बदलाव बिल्कुल, हो जा बिल्कुल। रहा है। जिससे अगर अभी हम वहां से हम देखें नौसारी खुले तो सीधे एक ही पार्टी को ज्यादा मिले मतलब फिर अगर दूसरे का खुलेगा। 12 बजे तक देखिए 12-11 बजे तक लगभग-लगभग 10 से 12 फेरियाँ हो जानी जी चाहिए। जी। अगर हम आधे घंटे की एक फेरी है, तो 12 बजे तक नहीं आ आधे 8 घंटे से फेरी। भी एक खोलने हाँ, पहली फेरी को सबसे ज्यादा टाइम बिल्कुल लगता है उसको क्योंकि लगता है लेकिन पहली उसके फेरी को बाद सारे फिर थोड़ा प्रोसेस शायद रहता है फिर हो जाता हाँ, है यदि उसमें कोई 15-15 कॉम्प्लिकेशन ना मिनट आए क्योंकि या फिर कोई सील खोल कॉम्प्लिकेशन ना आए तो सील भी हो खोलना सकता है। है सबसे चेक कराना है, बटन क्लिक करना है, नंबर काउंट करना है, मैक्सिमम प्रोसेस 10 मिनट की लेकिन उसको वापस सील पैक करना पड़ता है, सबकी साइन जी। लेनी पड़ती है, प्रोसेस होते-होते एक फेरी को 20 से 25 मिनट करीब-करीब कम से कम लगते हैं। कई बार हमारे 1-1 घंटा भी एक-एक फेरी को लगा हुआ है, लेकिन लगता है कि 2 से 4 बजे तक सारे रुझान पूरे महाराष्ट्र अच्छा के 2 से 4 करीब-करीब बजे तक मुझे ऐसा जी, लगता है कि रिजल्ट्स आ जाएँगे। जी, हम रुझान की बात करें तो रुझान 11-12 बजे तक एक एक जी। कि किस तरफ चल रही है जैसे पोल्स में बताया जा रहा है कि महायुति की तरफ और कई-कई कई कई पोल्स में भी जैसे पोल्स की हम बात करें, कल भी हमने पोल्स की बात की थी। महाराष्ट्र में अलग-अलग कंपनियों ने अलग-अलग पोल्स बनाए और सबके काफ़ी डिफरेंस है। 150 से 70 यानी आप देख रहे हैं न्यूज़ मैट्रिक्स के है 150 से 70, पीएमआरक्यू के 137 से 157 तो न्यूज़ 24 के 152 से 160 है, पीपल्स प्लस के 175 से यानी सब लोगों ने आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे, सब लोगों ने 20-20 की करीब-करीब मार्जिन रखी। एक पोल डायरी ने तो 182 से 122 से 186। 122 से 186 तक का संभावना दे दी। वहीं पे कांग्रेस को 69 से 112 यानी 50 से 65 सीट का डिफरेंस है। वहीं अन्य तो उन्होंने अन्य के लिए बहुत कम मार्जिन रखी, 7 से 12 की मार्जिन रखी है, जबकि कई जगह 18 से 23 की भी मार्जिन है। वहीं हमारे सिटी न्यूज़ की टीम ने भी अपना एक अंदाज पत्रक निकाला था। ये सट्टा बाज़ार से संबंधित होता है सभी जितने महाराष्ट्र के सट्टा बाज़ार के लोग हैं, उनसे सारे लोगों से निकाल कर ये जो नीचे का 140-42 का आंकड़ा आपको दिख रहा है, वो निकाला। साथ ही महाविकास आघाड़ी में 120 से 122 अब पूरे ये कल से जब वोटिंग करीब-करीब हो गया तो उसके बाद में रात में फिर प्रतिशत बढ़े, तो कुछ 2-3% की संभावना सब में ऊपर-नीचे रहती है। अन्य 22 से 28 सिटी न्यूज़ के सर्वे में बाकी के सबने सर्वे में कोई ने 2 से 8, कोई ने 20, कोई ने 8 से 10 इस प्रकार के आंकड़े बताए। अब ये सर्वे का जो हमने बताया था कि सब संभावनाओं पे चलता है और 1000 लोगों का, कहीं 2000 लोगों का सैंपल, कहीं 5000 लोगों का सैंपल ऐसे सैंपल्स लेके उसमें जो मीन निकलता है सबका जी। उसके आधार पर सारी की सारी और फिर उनकी खुद की भी जो टीम रहती है ये देने के बाद में भी यदि कहीं से बहुत ज्यादा एक साइड सर्वे आ जाता है तो फिर कौन से एरिया से लिए क्या लिया ये सारी चीजें करते हुए आखिरी में आंकड़े निकलते हैं। निश्चित रूप से कई जगह के सर्वे हमने फेल होते हुए देखे, पूरे उल्टे होते हुए देखे, लेकिन एक आप एंटरटेनमेंट समझिए या लोगों को कुछ देर के लिए खुश रखना हो गया, किसी को कुछ देर के लिए ये करने हैं, उसके लिए सारे सारे एक्चुअली तो जब कल रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक सारे लोगों का रुझान लगता है कि पहले जहाँ लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, अभी भी कई लोग सरकार के करीब इसमें बता रहे हैं, करीब 1, 2, 3, 4, 5 सर्वे है जिसमें पीआरक्यू का एक है 126 से 146 सीट बता रहे हैं, 146 का आंकड़ा आने लायक आंकड़ा है और वहीं पर
लोकशाही रुद्र भी 125 से 140 दे रहा है, तो सर्वे ऑफ सर्वे ने 147 और 155 के आंकड़े दिए। ऐसे 157 आंकड़े, 195 तक भी आंकड़े दिए हुए हैं, और इस प्रकार ये सर्वे लगातार चलते रहता है। ये प्रोसेस है कि लोगों से अपने ओपिनियन वोट देने के बाद में किसने वोट दे के आए, और कई बार पहले से रुझान तैयार कर लिए जाते हैं। पहले से रुझान तैयार कर लिए जाते हैं, उसका चुनाव पर भी बहुत बार परिणाम पड़ता है। अब कल सुबह 7 बजे 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और पहला रुझान आपको करीब 9 बजे के आसपास पूरे महाराष्ट्र का मिलेगा। सिटी न्यूज़ चैनल पर लगातार 8 बजे से पूरे अमरावती के आठों मतदार संघ पूर्ण विवरण के साथ ही पूरे महाराष्ट्र की खबरें आपको इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से दी जाएगी। कल क्या कैसा रहेगा काउंटिंग का, आपको अभी बता रहे थे 12 साढ़े 12 बजे तक रिजल्ट आने की संभव। महाराष्ट्र में क्या लगता है, सब जगह की पोजीशन देखिए, अभी क्या जिस रही है? तरीके से अगर पोल ऑफ पोल्स की बात जी, करें, तो महायुति की तरफ जो दिख रहा है जी, कि कल लग रहा है कि मतदाताओं का या फिर पोल्स ऑफ पोल्स का, ये तो कल क्लियर हो जाएगा कि किसकी तरफ ऊँट किस करोड़ बैठता है। लेकिन मैं बार-बार 2 दिन से शायद ये चीज़ कह रहा हूँ कि लाडली बहन योजना, जी। ये शायद इसको लेकर भी हाँ, वोट बड़े बढ़ाने बहुत में भी बड़ी कामयाब हुई हाँ, है। अब ये वोट किस तरफ गए ये भी अब वोट कल स्विंग देखने नहीं, लायक है। निश्चित रूप से बढ़े हैं तो लोग नहीं, कई वोट स्विंग महिलाएँ भी भी खड़ी है, कर तो हो सकता है। सकता है महिलाओं के फ़ेवर में भी हो। ये लाडली बहन योजना का क्योंकि पहली बार ऐसे इलेक्शन है कि एक पार्टी के 2-2 माने 2-2 विभाजन हुए हैं। 2 पार्टियों के ऐसे 2 पार्टियों के हो गए और उसके बाद ये पहला विधानसभा है। लोकसभा चुनाव में उसका उसको आपने देखा, लेकिन यह विधानसभा चुनाव तक वो बरकरार रहता है क्या? ये कल बहुत चीज़ें समझ में आएगी और एक जो लड़ाई है शिवसेना वर्सेस शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी, मुझे लगता है ये भी देखने लायक रहेगा कल के दिन। जाते-जाते अमरावती की 8 सीटों पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहली पसंद अमरावती जिले में किसकी बन रही है। सट्टा बाजार के अनुसार हम यदि पहली पसंद 8 मतदार संघ की बताते हैं, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो 8 मतदार संघ है। अमरावती जिसमें सुलभा खोड़के को बताया जा रहा है, राष्ट्रवादी से है, बडनेरा रवि राणा युवा स्वाभिमान से है, अचलपुर बच्चू कडू प्रहार से है, तिवसा में यशोमती ठाकुर कांग्रेस से, दरियापुर का गजानन लवटे उबाटा से, मोर्शी चंदू यावलकर भाजपा, धामनगांव रेलवे वीरेंद्र जगताप, मेलघाट केवलराम काळे। ये सारे चीजों के सर्वे हमने अलग से भी आपको बताया। एक जाते जाते सारी चीजों का पुनश्च एक बार सबसे पहले की थी अमरावती राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी के जो रेट सट्टा बाजार में रेट निकल रहे हैं, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि सुलभाताई का जीत के करीब पहुंचते हो, क्योंकि 60 पैसे के भाव यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यदि एक के 60 पैसे के भाव निकलते तो दूसरे के 2.5 रुपए के भाव हो जाते हैं। तो 60 पैसे के सुलभाताई खोड़के के भाव निकल रहे सारे। जब कल चुनाव है, चुनाव के बाद में जबकि आपको लग रहा था कि नहीं, आप भी सुलभाताई के ये सुलभागढ़ क्योंकि जिस तरीके से हम अमरावती में के पूरे हमने घूमा है जी, या जिस दिन मतदान था उस दिन, तो उससे पहले बहुत ऐसा था कि बहुत कांटे की टक्कर जी, होगी, ऐसा लग रहा था कि सुनील देशमुख और इसमें, लेकिन जो हमारी नज़र में गया कि जो एक एक वर्ग विशेष का जिस पे आधिपत्य है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके वोट बैंक पर हमारा जी, जी, आधिपत्य है, वो कहीं वहाँ नहीं जाएगा। थोड़ा-सा वहाँ वहाँ वो बँटवारा जो हो गया। हमने जो वातावरण है, वहाँ जो जी, सिचुएशन देखी, उससे कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये चीज़ बहुत इधर पहले पलट चुकी है जी, और जो क्या है केतली की तरफ बहुत लोगों का रुझान दिखा, जी, जी। खासकर मुस्लिम समुदाय का। इससे थोड़ा तो शुरुआत हाँ, क्योंकि ताई वो उनकी खोड़के का बहुत थोड़ा-सा, मजबूत हो गई है। यानी जो स्थिति हो, मजबूती हो, और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं मतदार संघ में बडनेरा के रवि राणा। अमरावती जिले का सबसे चर्चित मतदार संघ और सबसे चर्चित चेहरा। चेहरा। किसी भी राजनीति पार्टी, कोई भी राजनीतिक बात हो, बिना रवि राणा के किसी का भी यानी बात पूरी चर्चा पूरी नहीं होती, मैं चाहे या तो हम कह वो सकते हैं कि अचलपुर की पूरी बात हो। अमरावती जिले की राजनीति राणा जी, दंपति के इर्द-गिर्द घूमती जी, है। जी। हर व्यक्ति बिना राणा के इन्वॉल्व हुए राजनीति की सोचता नहीं है। हमने पिछली बार कई लोगों के यहाँ पे बडनेरा मतदार संघ के भी इंटरव्यू लिए, तो उनसे ये कहा कि बिना राणा के भी आप बोल सकते हो क्या? हर व्यक्ति को राणा कैसा है, राणा क्या सही करता है, राणा क्या गलत करता है, राणा कैसे उठता है, राणा कैसे बैठता है, सारे लोगों की नज़र उसमें रखती है। और सबसे ज़्यादा इस बार वहाँ पर जो अभी पीछे से जो उम्मीदवार खड़ी हो गई, बागी प्रीति बंट, उम्मीदवार प्रीति प्रीति बंट। बंट, उन्होंने वहाँ पे सच में नाक में दम कर दिया। हालाँकि जब पहले सबसे पहले
उबाटा की सीट डिक्लेयर हुई सुनील खराटे की, तो बहुत आसान लग रहा था रवि राणा की जीत के लिए। उसके बाद में जब इन्होंने कहा कि मैं अपक्ष लड़ रही हूँ, आपने भी चर्चा की थी अपक्ष लड़ने की, कितनी जी। कॉन्फिडेंस थी। क्या लगता है कहाँ तक वो भी अभी, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ बोलता है ऑटो, 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 ऑटो। देखिए कहना मैं उस दिन भी मैंने कहा कि आप कहते वक़्त कह लेते हैं, लेकिन जब आपको वोट डालने जाते हैं, तो फिर कई चीज़ों का विचार किया जी, जाता है। लेकिन जिस तरीके का हम सट्टा बाज़ार की बात करें, जिस तरीके से सट्टा बाज़ार ने 35% एक एक कॉन्फिडेंट जी, विन जी, जब जी, होता है, तो इस तरीके के भाव निकलते हैं। एक कॉन्फिडेंट विन दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण वहाँ बने, जी। यदि हम देखें, कोई बड़ा पक्ष एक उभटा को छोड़ के कोई नहीं, बड़ा आपस में पक्ष नहीं है और निर्दलीयों की लड़ाई थी एक तरीके से। दोनों जगह बागी है। बाकी से क्योंकि बागी है तो वो उस चीज़ पे नहीं है, वो कुकर पे प्रेशर कुकर पे अगर लड़ रहे हैं, जी, ऑटो पे लड़ रहे हैं, तो एक जो 3 बार के विधायक है रवि जी, राणा और उनका चर्चित चेहरा, उनके अपने जी, मतदाताओं पर पकड़ या उनके मतदान क्षेत्र की नॉलेज, ये बहुत चीज़ें ये करती है। उसके अलावा अगर हम प्रीति बंट की बात करें, तो प्रीति बंट बडनेरा के आसपास बहुत चर्चा में थी। जी। लेकिन सिर्फ बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ बडनेरा शहरी नहीं क्षेत्र आता। में। वो नहीं, सिर्फ बडनेरा क्षेत्र नहीं आता। उसके आगे भातकुली है, बाकी जो गाँव, उस गाँव में जिस तरीके की पकड़ रवि राणा या उनकी पार्टी की या उनके कार्यकर्ताओं की, वो शायद क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे उनको ऑटो को चलाना था। अगर वो जी। उबाठा से लड़ती, तो शायद कुछ परिदृश्य और बन सकता था। लेकिन वह ना करते हुए यानी वो अगर ऑटो से लड़ी, तो वो चीज़ें वहाँ तक एक मतदाता तक वो चीज़ें पहुँचाना इतना आसान नहीं होता है। ये थे वहाँ के बडनेरा के हालचाल। बडनेरा में 2 उम्मीदवार बागी, एक तुषार भारतीय, एक प्रीति बंट और उबाटा से सुनील खराटे और नितिन कदम, जिनकी तबीयत यानी चुनाव के 1 दिन पहले खराब हो गई थी। अब उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ और कितने वोटों तक वो पहुँचाएँगे, ये तो बताएँगे। अब चौथे नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ पे, तीसरे नंबर, अभी तीसरे जी, पे बच्चू कडू। ये जो पहले ऊपर के 4 नाम आप देख रहे, सुलभा खोड़के, रवि राणा, बच्चू कडू, यशोमती ठाकुर, ये पूरे महाराष्ट्र में दबंगाई के लिए दबंग नेताओं दबंग के रूप में लीडर माने के नाम जाते हैं। से जाने जाते हैं और अमरावती का नाम इन चारों के कारण विधानसभा में भी बार-बार उठता है। तो सट्टा बाज़ार की भी पहली पसंद में और लोगों की भी पहली पसंद में, यानी सट्टा बाज़ार भी हालाँकि लोगों की पसंद पे चलता है कि दबंग वाले लीडर सभा में चाहिए। अब तीसरे नंबर पे बच्चू कडू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उठा-पटक, ऊपर-नीचे, कभी लग रहा था भाजपा का डमी कैंडिडेट है, कभी लग रहा था कि बबलू को जिताने के लिए इसको टिकट जी, दिलाई गई बिल्कुल। और इनको हराने के लिए एक हिंदूवादी और प्रमोद गडरेल को भी वहाँ पे खड़ा किया। जी, जी। तो ये बहुत सारी खिचड़ी, क्योंकि कहीं पर भी वोट दिलाने से ज़्यादा वोट काटने पे लोगों ने ध्यान ध्यान दिया। किसी को लाने के बजाय गिराने के लिए ध्यान दिया गया। बच्चू कडू को गिराने के लिए बहुत सारी नीतियाँ, कूटनीतियाँ बनाई गई, बहुत देखिए, सारी जो राजनीति कहते हैं कि राजनीति क्या रहती है, ये हमको अचलपुर के वहाँ पे मतदार संघ में देखने को मिली। कैसा रहा अचलपुर का पूरा सफर, और देखिए भाव जो है अगर आप 70 70 पैसे पैसे के के भाव हैं। भाव है, यानी करीब-करीब 60 से 70% जीत की संभावना लगती है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, जैसे स्टार्टिंग में जब अचलपुर से प्रवीण तायडे का नाम घोषित हुआ, तो कई लोग अचंभित थे कि ये नाम तो भई शायद ये वोट कटवा या फिर डमी कैंडिडेट है। जी, लेकिन मैं उस समय भी कहा था कि जिसे डमी समझ रहे हो, वो बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। और जी, मैं एक अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, तो ये सीट वर्चस्व की लड़ाई थी रवि जी, राणा दंपति और बच्चू कडू के जी। बीच में। एक एक नैरेटिव, बडनेरा से बैठ के वो भी वहाँ पे जी, बच्चू कडू सुनिए, गिराने एक के प्रयास एक कर रहे थे एक और बच्चू नैरेटिव कडू रवि राणा को गिराने का एक प्रयास कर रहा। एक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि ये डमी उम्मीदवार है। मुझे लगता है बहुत सोची-समझी रणनीति चली है, इस अगर हम बहुत गौर से देखें तो। और इलेक्शन के 2 दिन पहले अचानक से जिस तरीके से रेस में आते हैं, ये अचानक वाला काम नहीं है। खल्लार खल्लार नहीं, का है। खिल्लार कांड तो ये दरियापुर में हुआ, लेकिन उसके इम्पैक्ट से फ़र्क पड़ा ज़्यादा यहाँ पे, इम्पैक्ट पड़ा उसका है। उसका इम्पैक्ट से ज़्यादा, पर जो एक समय के हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से चले, वो मुझे लगता है वो बच्चू कडू के लिए वो घातक साबित हो रहा है। जी, बस बाकी, लेकिन इन सब में जो पहले बहुत ताकतवर लग रहे थे बबलू देशमुख की, इनके झगड़ों में बबलू देशमुख बहुत आसानी से वो कहीं तीसरे नंबर पे जाते जी। दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है राणा दंपति अपने जो उनका स्टैटिस्टिक था, उसमें मुझे कामयाब होते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ये थे बच्चू कडू, जो इतने विवादों के बाद में 2 बहुत विवादित नेता हमारे यहाँ पे, एक रवि राणा और बच्चू कडू, और दोनों ने एक-दूसरे को गिराने के लिए कमर कसी। अब कौन इसमें सक्सेस होता है या दोनों सक्सेस नहीं होते, ये तो अब कल 12 बजे के आस-पास बहुत सारी चीज़ों चीज़ें की इनकी क्लियर। जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में आता है नंबर यशोमती का। ये सब मैं जो चारों पहले नाम ले रहा हूँ, ये दबंगगिरी के नाम है। यशोमती भी सट्टा बाज़ार में पहली पसंद बनी हुई है कांग्रेस की, और इनके भी जो
सट्टा बाज़ार के रेट हैं, इनके भी करीब-करीब बहुत अट्टी-तट्टी के रेट हैं वहाँ पे, यानी जी, बहुत ईज़िली विन हो जाएगा ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इनके रेट भी करीब 70-80 पैसे के आस-पास निकले हैं। सीट आती है तो मालूम पड़ता है कि जी, सट्टा 60 60 पैसे के पैसे भाव हाँ। है। लेकिन वापस ये कल के थे, आज 70 से 80 पैसे तक के देखिए जो वापस, क्योंकि सट्टा बाज़ार भी क्या होता है कि 60 पैसे में बहुत लोगों ने लगाना शुरू किया था, वो अपना भाव 70 पैसे कर देते, 70 वाले ने किया था 80 पैसे कर देते। तो ये रुझान यानी वोट तो हो गए, लेकिन इनका अपना जो खाता बैलेंस करना था, उसके 10-5 पैसे भाव ऊपर-नीचे चलते रहते हैं। फाइट बहुत तगड़ी है वहाँ पे, क्योंकि यशोमती की एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा वहाँ पे असर कर रही थी। लेकिन वोट बैंक जो है वो है, हम लोकसभा की भी बात करें तो लोकसभा में भी वहाँ पे यशोमती ने बलवंत वानखेड़े को बढ़त लीड दिलाई दिलाई थी, थी। और सीधी-सीधी वहाँ पे सिर्फ दिनेश गुप्ता एक और वहाँ पे उम्मीदवार थे, और सीधी-सीधी भाजपा की और कांग्रेस की लड़ाई थी। अभी वहाँ पे सीधी-सीधी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। क्या लगता है 60 पैसे भाव कितने आपको जचते हैं इसमें आप? नहीं, मुझे लगता है कि शायद इसके नतीजे कल कुछ और दिखेंगे। उसके जी, कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा एक कारण है महिलाओं की वोट में बड़ी भागीता। वोट जी, भागीता में जो उनका जो प्रतिशत बढ़ा है, अकेला अमरावती जिले में तिवसा ऐसा क्षेत्र है जहाँ 11% महिलाओं के वोट बढ़े हैं। अभी आप जैसे हम बार-बार कह रहे हैं लाडली बहन योजना का असर हो सकता है या फिर ये असर हो सकता है यशोमती की बहुत गुड जो उनके एक छवि है, जी, जी। उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन अचानक से 11% वोट बढ़ना, ये कहीं न कहीं धोखे की, ये कहीं न कहीं उनके लिए लाडली हाँ, बहन का असर बहुत बड़ा असर हो दिखाई देता है। सकता है, क्योंकि देखिए लाडली बहन का तो देखिए ना, मैंने आपको बताया कि नहीं, लाडली उसमें बहन भी का एक कार्य उसमें 2 हर कारण विधायक ने किया है। नहीं, नहीं, लेकिन एक जब जिस समय सबसे पहले कांग्रेस ने इसका विरोध जब किया था ना, तो वो चीज़ें उसको फिर काउंटर उनको करना पड़ा। जब जी, वडेट्टीवार जी ने इसका विरोध किया कि भई ये वायबल नहीं है, ये कोई क योजना काम की नहीं है, तो उसका एक असर उसका एक मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पे पड़ा। ये जो 11% से अधिक की महिलाओं की वोटिंग थी उस समय हुई है ना, ये देखना होगा कि कहाँ बैठती है। लेकिन जी। अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो शायद यह सारी वोटिंग खिलाफ जाएगी यशोमती के और ये सिर्फ सीधा-सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के राजेश वानखेड़े को होता फिर मुझे तो दिखाई कल दे रहा है। आने वाले समय 12 बजे तक बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ऊँट किस करवट बैठेगा। इसके बाद में 4 विधानसभा और है, जो चारों के चारों, इसके बाद में मोर्शी, दरियापुर, धामनगाँव और मेलघाट। दरियापुर में उबाटा का, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार था और 51% लेके आया था, तो महाविकास आघाड़ी ने उसका दावा करते हुए करीब-करीब 80 पैसे का वेट दिया, और यहाँ पे गजानन लवटे और रमेश बुंदेल युवा स्वाभिमान के जो यानी को भाजपा बीजेपी के और युवा बागी थे बागी थे। और उन्हें युवा स्वाभिमान हाँ, से क्या और वहाँ पे भी यही चला है कि पाना यानी बीजेपी ये मान के चले, तो भाजपा के हिंदूवादी वोट थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्वर्ट होते हुए जी, जी, देखे गए जी, उतने, बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पे रेस में गजानन लवटे के एक साथ में समय रमेश ऐसा बुंदेल लग है। रहा था कि गजानन लौटे बहुत आसानी से मैंने जीत जाएँगे, जी, लेकिन जिस तरीके से जैसे वो खल्लार की घटना जी। हम बात करें खल्लार में जो हुआ, उसके बाद एक पूरा रुख पलटा। रुख पलटा और ये पूरा का पूरा रुख जो रमेश है ना, बुंदेले के ये फेवर में रमेश चले गया। बुंदेले का तो इसीलिए 80 में नहीं तो पहले मुझे ऐसा लगता था 50 पैसे के भाव रहने जी, चाहिए जी, थे जी। लौटे के, लेकिन जिस तरीके का हुआ, तो ये बड़ी 50-50 वाली इस समय पोज़ीशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐज क्योंकि वो आखिरी मोमेंट पे जिस तरीके का था, उसका जो जी, जी। ऐज है ना, वो कभी भी सिम्पैथी गेन करने वाले को मिलता है। तो ये दोनों यहाँ पे कट टू कट की लड़ाई है, कोई भी चुनकर आ सकता है। इसके बाद आता है मोर्शी। मोर्शी में भी करीब चंदू यावलकर है, भाजपा के हैं। यहाँ पे भी 2 बागी उम्मीदवार भाजपा के बागी खड़े हैं, देवेंद्र नहीं, भूयान। भाजपा ने उन्हें उन्हें यहाँ पे मैत्रीपूर्ण लड़त हम कह सकते हैं हाँ। कि जो उन्होंने किया कि राष्ट्रवादी से हाँ, देवेंद्र वो भैया अब जो तो ठीक है निवर्तमान बोलने के विधायक लिए है। शब्द हो जाए, लेकिन हम तो भई आखिर या फिर एक ही ऐसे पार्टी के वोट बँट रहे हैं, तो एक दोनों एक-दूसरे के बागी हो गए मैत्रीपूर्ण नहीं लड़त में। एक दोनों अलग-अलग क्योंकि पार्टियों से हैं, ये तो वो लेकिन कहेगा मज़ेदार नहीं कि भाई मुझे नहीं तो तुम इसको वोट दे दो, कम हाँ, से कम दोनों में से ऐसे से तो वही वोट अपने लिए भागेगा। और वही हो गया, वही वापस हो गया वहाँ राष्ट्रवादी और जी, कांग्रेस। कि वहाँ पर भी हो गया कि जैसे विक्रांत ठाकरे या विक्रम विक्रम ठाकरे ठाकरे, हाँ। विक्रम ठाकरे अपक्ष लड़ रहे हैं, नरेश चंद्र ठाकरे जी के सुपुत्र है वे और एक बहुत कद्दावर नेता है और वहीं पे कराड़े जो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से लड़ रहे हैं। तो ये चारों के बीच में यावलकर जो आपने कहा कि जी, जी। यावलकर के क्यों जीतने के चांस है क्योंकि उनका जाति का बेस यावलकर भी वहाँ आ बहुत है। सकता है, कभी बहुत ज़्यादा ये लगे तो वहाँ पे विक्रम ठाकरे के भी चांस जी, बन सकते हैं, जी। क्योंकि
मोर्शी यानी हमेशा जो ये मतदार संघ रहा थोड़ा-सा हमेशा पिछली बार भी यानी बोंडे जीतते-जीतते अंत समय हाँ, में क्योंकि उस हाँ, समय जो देवेंद्र भोयार ने एक वो कहा एक वो गाड़ी जली थी और गाड़ी ऐसा जली थी। जो जिस तरीके का मैंने वही कहा ना तो उसकी आखिरी सिम्पैथी मूवमेंट मिल का गई जो था, आखिरी मोमेंट पे वहाँ मैंने पे वही लोग दरियापुर के लिए कहा कि जी, खिल्लार में जो वो जो आखिरी मूवमेंट जी, वाला है, जी, जी। उसका असर कितना पड़ता है और वो चुनाव में कितना नहीं बढ़ता है, वो वो रिजल्ट में पता नहीं, नहीं चलता है, वो वहाँ आखिरी नहीं ब पता भई चलता। बात तो कल अब धामनगाँव की बात करें, तो धामनगाँव में भी अक्का पे तो वही मैं कह रहा हूँ, हमला आप हुआ मैं वही लेकिन कह उसका जो बेनिफिट मिलना था, वो बेनिफिट नहीं मिलके नुकसान हो गया है धामनगाँव में। वहाँ पे वीरेंद्र जगताप की पोज़ीशन अभी ठीक लग रही है, लेकिन वहाँ भी कट टू कट स्थिति दोनों की है। दोनों देखिए के करीब-करीब शायद 80 पैसे के भाव हाँ, दोनों के लेकिन आ आप रहे वहाँ हैं। पे भी देखिए, वहाँ पे भी लाडली बहन योजना का असर जी। है। और वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये असर, ये महिलाओं की नहीं, जो बीजेपी भागीदारिता कहीं बढ़ी पे है भी जीतती है तो निश्चित रूप से कि लाडली हाँ, बहन का बहुत बड़ा असर और क्योंकि बहुत बड़ा महिलाओं का हो रहा वो है। वोट प्रतिशत में बढ़ाव दिख रहा है, इसके लिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से बढ़ा पास कहीं 11% बढ़ रहा है, कभी अन्य न भूतो न भविष्यति इस तरीके का बढ़ना। जी, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आर्थिक व्यवहार कितने आपस में जोड़ते हैं। देखिए अगर ये बहुत ने मुझे लगता है ये रिसर्च का विषय होगा कि जो महिलाएँ आम तौर पर वोट डालने से थोड़ा हिचकिचाती है कि हाँ, क्या करना है, घर के कामों जी, में जी। रहती है। लेकिन जब आप आर्थिक रूप से उनसे या उनसे आप आर्थिक रूप से जुड़ते हैं, तो वो वोट डालने के लिए कितनी तत्पर होती है, ये हमें इस विधानसभा चुनाव में देखने मिला है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक अब आखिरी मेल-घाट केवलराम काड़े भाजपा का गढ़ भी कहे यदि हम मेल-घाट को तो अब हरकत नहीं है मुझे क्योंकि ऐसा लगता है भाजपा बीच से में ज़्यादा नवनीत का गढ़ जी, कहें तो ज़्यादा उचित नवनीत रहेगा। का हाँ, वो भाजपा में नवनीत का गढ़ कहे और नवनीत राणा ने अपना बहुत यहाँ पे एफर्ट्स लगाए हैं, उनकी टीम भी बहुत बड़ी है और केवलराम काड़े साथ में जो उम्मीदवार है कांग्रेस के चिमोटे, हमने दोपहर में भी बात की कि नए उम्मीदवार है, उतना राजनीति का अनुभव नहीं रहा कि जिस प्रकार से क्योंकि धार्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और पूरा ग्रामीण में और आदिवासी इलाका है, कई जगह तो पहुँच भी नहीं पाते, इस प्रकार का इलाका है और वहाँ पे राजकुमार पटेल जो आज के वर्तमान अभी आमदार है, वो सामने हैं और केवलराम काड़े और यहाँ पे नवनीत का यहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो 2 चीज़ें हैं। केवलराम काळे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। नहीं, जी, अगर वो कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस के थे। तो देखिए चिमोट लेकिन नवनीत यहाँ पे पीछे खड़ी है, हाँ, देखिए यहाँ पे उनके लिए क्यों प्लस पॉइंट है, क्यों उनके चांस क्योंकि ज़्यादा है? कांग्रेसी भी है वो। उनके कांग्रेस का भी एक वोट बैंक है उनका, उनका खुद का जो पस्तल जी, होगा, जी। एक भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट बैंक उन्होंने लिया है जी, जी। और वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर प्रहार से जो पटेल साहब लड़ रहे हैं, उनको लेकर जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो दिखी हमको, उसका पूरा-पूरा फायदा केवलराम काले को दिख रहा है। कल सुबह 8 बजे से लगातार सिटी न्यूज़ पर अमरावती सहित पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको किसी और चैनल पे जाने की अमरावती के दर्शकों को किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं। एक चैनल से सारे के सारे आपको पूरे महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा, अमरावती में कौन आगे, कौन पीछे, महाराष्ट्र में कौन आगे, कौन पीछे, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसका बैंड बजेगा और किसके लिए बैंड बजेगी, सारी चीज़ों की जानकारी के साथ कल सुबह 8 बजे से हम आपके पास में रेडी रहेंगे। आप कहीं और आपको जानकारी के लिए जाने की ज़रूरत ये है, आप यदि टीवी पे नहीं देख सकते तो आप व्हाट्सएप पे हमारा चैनल देख सकते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके साथ में वेबसाइट city24.news आप लिख लीजिए city24.news इस पर और इस वीडियो के नीचे भी आपको वह लिंक मिल जाएगी। जहाँ पर आप हमारा यह चैनल लगातार 24 घंटे लाइव हमेशा देख सकते हैं। चुनाव के समय नहीं, इस वेबसाइट पे हमेशा चैनल लाइव रहते हैं। यदि आपके घर में टीवी नहीं है, केबल नहीं है और आपके सेट टॉप बॉक्स में यदि सिटी न्यूज़ का कनेक्शन नहीं है, तो आपको यह सुविधा इसके माध्यम से मिल जाएगी। आप टीवी पर भी आप लॉगिन करिए ब्राउज़र में सिटी 24 या यूट्यूब आप लॉगिन कर लीजिए। यूट्यूब पे भी चैनल लाइव रहेगा, फेसबुक पे चैनल लाइव रहेगा, इंस्टाग्राम पे चैनल लाइव आपके पास जो सोशल मीडिया है नहीं है तो यदि आपके पास टीवी है तो टीवी के भी माध्यम से आप लगातार जब तक पूरी सरकार बनने लायक कल आंकड़े तैयार नहीं होते जब तक लगातार सुबह 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक आपके साथ में हम लोग लाइव रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। मैं परिमल, संजय मापले और अमरावती के तमाम राजनीतिक विश्लेषक कल हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और पल-पल में होने वाले बदलाव और पल-पल में बदलती खबरों के साथ हम आपके साथ में आते रहेंगे। तब तक के आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।